बोर्ड के एग्ज़ाम में पक्के हैं अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। मैं सिर्फ एक अकाउंट बनाना सिखाऊँगा आपको और आपके 4 मार्क्स सीधे आ जाएँगे आपकी झोली में। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो बन रहा है किसके ऊपर? लोन अकाउंट के ऊपर। हाँ, मेरे दोस्तों एक बिल्कुल नया अकाउंट है यहाँ पर लोन अकाउंट जो कि आज से पहले वाले जो इनके चैप्टर हैं उनमें नहीं आया है। ये लोन अकाउंट सिर्फ रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में है। अब क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ रिटायरमेंट और डेथ के अंदर ही है, इसीलिए ये इंडिविजुअल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके मेरे दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे ना मेरे दोस्तों तो समझो आपके 4 मार्क्स सीधा अंदर। एक और बात, आपको इसके पहले चैप्टर के अंदर कुछ आता हो चाहे ना आता हो, अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो वो 4 मार्क्स तो पक्के हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना मेरे दोस्तों? तो फिर चलें शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों जैसा कि आप रिटायरमेंट एंड डेथ पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो पार्टनर है वो या तो क्या हो रहा है मेरे दोस्तों रिटायर हो रहा है या फिर उस पार्टनर की क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है। उसमें आपने पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। तो जब आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में कैपिटल अकाउंट का एक परफॉर्मा बना के बता रहा हूँ। तो देखो ऐसा होता था उसके अंदर कि हम क्या करते थे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, मान लो इस क्वेश्चन में बी रिटायर हो रहा है तो हम क्या कर रहे थे, बी का बैलेंस निकाल रहे थे और बैलेंस निकाल के यहाँ पर अगर हम बी को पेमेंट कर दे रहे थे तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, टू कैश कर रहे थे और जो बैलेंस आ रहा था हमारा वो बैलेंस क्या हो रहा था, बी की अमाउंट हो रही थी कि इतनी अमाउंट हमारे को बी को क्या करनी है, पे करनी है। तो हम क्या कर रहे थे, वो अमाउंट पे करने के लिए यहाँ पर टू कैश लिख देते थे। या फिर वो क्वेश्चन में मैं बोलता था कि नहीं यार इतना पैसा नहीं है हमारे पास में, हम उसे कैश नहीं देते थे, तो हम क्या करते हैं उसकी अमाउंट को क्या करते थे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, यहाँ पर हम लिखते थे टू बीज लोन। अगर बी जिंदा है मतलब बी सिर्फ रिटायर हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीज लोन लिखेंगे। और अगर बी की डेथ हो गई है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बस इतना ही डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ के अंदर, सिर्फ हमारे को नाम क्या लिखना है, अलग लिखना है। तो यहाँ पर ये हो रहा था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर की जो अमाउंट है जो फाइनली फर्म को पे करनी है, उस पार्टनर को हिसाब बन रहा है उस पार्टनर का इतनी अमाउंट ले जाने का, तो क्या करेंगे हम, वो अमाउंट या तो क्या कर देंगे उसको पे कर देंगे टू कैश करके, या फिर हम क्या करते थे उस अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। अब मेरे दोस्तों लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र तो कर दिया। अब लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि हम हमारे लोन की क्या करेंगे, अब इन फ्यूचर क्या करेंगे भैया, पेमेंट करेंगे। तो जैसे जैसे हम उसकी पेमेंट करते जाएंगे तो पेमेंट का हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना। तो भैया हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग से हम एक लोन अकाउंट बनाते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 20 का एक लोन अकाउंट बनाएंगे और उस लोन अकाउंट में ये जो हमने अमाउंट यहाँ पर निकाली है मेरे दोस्तों, ये हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इस तरफ लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अरे यार 11th क्लास तो पढ़ी है ना तुम लोगों ने, एक एंट्री की लेज़र पोस्टिंग होती है 2 अलग अलग अकाउंट में। तो मेरे दोस्तों आपने क्या करी, यहाँ पर लोन क्रिएट करा है, लोन की क्या करी है, यहाँ पर एक एंट्री करी है और उसको लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अब इस लोन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसके अंदर, बी के लोन अकाउंट के अंदर। और हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करके क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बाय बीज कैपिटल। ठीक है, और जो भी उसकी अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद में फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में वो हमारे को बोलेगा वैसे वैसे क्या कर देंगे, हम उसकी पेमेंट कर देंगे। अब क्वेश्चन में वो आपको 2 तरीके से पेमेंट करने की बोल सकता है। यानी यहाँ पर जो लोन अकाउंट के क्वेश्चन आते हैं ना मेरे दोस्तों, उसकी फ्रेमिंग जो है वो 2 तरीके से होती है। दोनों तरीके हम देख लेंगे, एक इस वीडियो में देख लेंगे, एक अगले वीडियो में देख लेंगे। तो मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। बस एक बार यहाँ पर लोन को ट्रांसफ़र करा, उसके बाद हर साल सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक तो यहाँ पर उस लोन पर क्या निकालना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अरे भाई सीधी सी बात है, लोन लिया है तो लोन पर ब्याज तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और दूसरा काम करना है कि यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। बस मेरे दोस्तों और कुछ भी नहीं करना और 4 मार्क्स सीधे अंदर। अब देखो भैया कैसे होगा वो देखो, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, सीधी सी बात है, क्वेश्चन उठाएंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि XYZ वर इन ए पार्टनरशिप sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Z retires from the firm on 1st April 2018. देखो डेट्स का विशेष ध्यान रखना रिटायरमेंट और डेथ के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि डेट से ही क्या होता है कि जिस डेट को वो रिटायर हुआ है हम उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस डेट से शुरू करेंगे।
तो मान लो अगर कोई साल के बीच में रिटायर हुआ है तो उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल के बीच से स्टार्ट होगी। और जैसा कि इस क्वेश्चन में वो रिटायर कब हो गया भैया, 1 अप्रैल को ही हो गए, तो यहाँ पर अब उसको पूरे साल का क्या देना पड़ेगा, हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको जो किस्तों की पेमेंट करेंगे ना मेरे दोस्तों, जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, साल के लास्ट में करेंगे। देखो आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, और हमने क्या करा, जेड की पेमेंट भी निकाल ली यहाँ पर। तो ये आपको ये बोलना चाह रहा है कि आपने ये जो कहाँ गया, ये रहा, हाँ, आपने ये जो यहाँ पर हमने जो लोन की अमाउंट तुम बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर से हमने ही निकाल दी है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और वो निकाल के हमने कितनी निकाली है मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए यहाँ पर हमने क्या करा है, जेड की पेमेंट यहाँ पर निकाल दी है। आगे क्या बोल रहा है, जेड इज टू बी पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट from 31st March 2019 along with interest of 10% per annum. Prepare Z loan account until he is paid the amount due to him. The firm close its book on 31st March every year. ये क्या बोल रहा है भैया, जेड को कितना पैसा देना है, 1 लाख रुपए देने हैं, और जेड का लोन अकाउंट बनाना है, और लोन अकाउंट में उसको पेमेंट करनी है। और पेमेंट कैसे करनी है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या होगी मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारे को उसको पेमेंट करनी है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, यानी हम उसको इंस्टॉलमेंट भी देंगे और उसको क्या देंगे भैया, इंटरेस्ट भी देंगे। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वर्ड आ रहा है, आप लोगों ने मेरे हिसाब से इंस्टॉलमेंट वर्ड पहले भी सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। देखो आस पड़ोस में तुम्हारे कोई गाड़ी या तुम्हारे घर में तुम क्या परचेस करके लेके आए हो, कार परचेस करके लेके आए हो या बाइक परचेस करके लेके आए हो, किस पे, इंस्टॉलमेंट पे परचेस करके लेके आए हो। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि हम उसको खरीद के तो आज ले आए पर हम पूरा पैसा नहीं दे के आए हैं, हम क्या करेंगे, टुकड़ों में पैसा देंगे। वो जो हम टुकड़ों में पैसा देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, जेड के साथ में ऐसा ही कर रहे हैं। जेड का सारा पैसा तो हमने पहले तो किस में डाल दिया, लोन अकाउंट में डाल दिया, और अब हर साल क्या करेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे, उसको धीरे धीरे पैसा देते रहेंगे, और सिर्फ उसका पैसा ही नहीं देंगे, साथ में उसको इंटरेस्ट भी पेड करेंगे। यहाँ पर एक चीज और समझने की है मेरे दोस्तों, कि अगर हम पर 1 लाख रुपए का क्या है, लोन है, तो हमें इंटरेस्ट भी किस पे देना पड़ेगा भैया, 1 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। बट हमने पहले साल के बाद में इसमें से 20,000 रुपए दे दिए, तो अब हमारा लोन कितना बच गया मेरे दोस्तों, 80,000 रुपए बच गया। तो अब हमें इंटरेस्ट कितनी अमाउंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 80,000 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब दूसरे साल के बाद फिर से हमने क्या करा है, लोन के 20,000 रुपए पे कर दिए। हम क्या कर रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पे करते जा रहे हैं ना, तो हमारा लोन क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जब दूसरे साल भी 20,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो अब तीसरे साल की शुरुआत में हमारे पास में लोन कितना बच गया मेरे दोस्तों, 60,000 रुपए का लोन बच गया। तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना मेरे दोस्तों, वो किस पे कैलकुलेट होगा, 60,000 पे कैलकुलेट होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फिर तो लोन अकाउंट आपका यूं बनेगा। चलो देखो फटाफट से लोन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर परफॉर्मा तो वही है, आप जानते हैं, यहाँ पर बड़े टाइम बाद डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट का परफॉर्मा आएगा। यहाँ पर डेट का इसलिए कॉलम आ रहा है मेरे दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट डेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा भैया। जितने टाइम तक आपका लोन रहेगा उतने टाइम तक का इंटरेस्ट पे करना है आपको, सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई छोट खेल की नहीं है। चलो फटाफट से एक कट मारो और आ जाओ। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जेड का लोन अकाउंट हमने बना दिया है। लोन अकाउंट में सबसे पहला काम क्या होगा, लोन अकाउंट में सबसे पहला काम होगा ये जो लोन की अमाउंट है इसको कहाँ पर ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो चलो कर देते हैं। और यहाँ पर कितनी तारीख को, जितनी तारीख को वो बंदा रिटायर हुआ है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है, उस डेट को यानी 2018 1 अप्रैल को क्या कर देंगे, हम ये अमाउंट यहाँ पर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और हम यहाँ पर लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट से उतारा है ना हमने, और कितना है भैया, 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अब हमें क्या करना है, इसको साल के लास्ट में यानी 31 मार्च को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो देखो पेमेंट किस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे। 31 मार्च क्या, 2019, देखो डेट्स का ध्यान रखना, ठीक है। 31 मार्च को क्या कर रहे हैं हम, इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, टू बैंक। अब इसने एक चीज बोली है कि हमारे क्या करना है, उसको इंस्टॉलमेंट भी देनी है और हमारे को क्या देना है, उसको इंटरेस्ट भी देना है। तो सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट समझो। तो यहाँ पर देखो ये जो 1 लाख रुपए हैं, इस 1 लाख रुपए को वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने की बात कर रहा है, यानी डिवाइड पे क्या कर दें, 4 कर दें, तो 25 हजार रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट निकल के आती है। यानी हम एक बार में उसको कितना देंगे, 25,000, फिर दूसरी बार में 25,000 देंगे,
फिर तीसरी बार में 25,000 देंगे और फिर चौथी बार में 25,000 रुपये देंगे और हमारा लोन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, पूरी तरीके से उतर जाएगा। तो यहाँ पर ये तो 25,000 रुपये हो गए मेरे दोस्तों, ये तो क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट हो गई। अब इसके साथ में हमारे को क्या देना है इसमें, प्लस इंटरेस्ट भी देना है हर बार उसको। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर इंटरेस्ट हमेशा किस पे लिख लेगा, जो आपका ये बैलेंस होगा, यानी जितने का आपका लोन होगा उस लोन पर आपका क्या कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट। बचे हुए लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पहले साल जब आप ये 25,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आपका लोन 1 लाख का नहीं रहेगा, आपका लोन कितने का हो जाएगा, 75,000 का हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट भी कितने पे करना है, 75,000 पे करना है। तो चलो करते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2019 को हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट। और देखो 1 लाख का कितना परसेंट देना है हमारे को इंटरेस्ट, रेट दे रखी 10%। तो यहाँ पर 10% की रेट आपको यहाँ पर दे रखी है। तो 1 लाख का 10% कितना जाता है मेरे दोस्तों, 10,000 रुपये। तो हम देखो क्या करेंगे यहाँ पर, 25,000 रुपये तो इंस्टॉलमेंट के देंगे, प्लस 10,000 रुपये का ही के देंगे, हमारे इंटरेस्ट के देंगे। देखो ऐसे 25,000 तो इंस्टॉलमेंट के और 10,000 रुपीज़ का ही के इंटरेस्ट के। तो टोटल हम पहले साल कितनी पेमेंट करेंगे मेरे दोस्तों, 35,000 रुपीज़ की कुल पेमेंट यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ हम लिख देंगे 35,000। अब क्या करना है आपको, ये अकाउंट क्लोज करना है। और अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे, बस ये लाइन और इसके नीचे ये डबल लाइन। देखो डबल लाइन होती है हमेशा, ठीक है, डबल लाइन करना मत भूल जाना। डबल लाइन का मतलब होता है कि आपका ये साल ख़त्म, अब इसके बाद से जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन अगले साल के हिसाब से होएगी। तो यहाँ पर आ रही है भैया 1,10,000 रुपये टोटल। यहाँ भी हम कितना लिख देंगे, 1,10,000 रुपये लिख देंगे। और 1,10,000 में से जब हम 35,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों, 75,000। इसका मतलब आपका लोन कितना बच रहा है, 75,000 का लोन बच रहा है। सेम डेट आ जाएगी, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD और आगे क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये साल हो गया भैया, पहला साल आपका कंप्लीट। अब ये जो अमाउंट है 75,000 रुपये की, ये हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पर हम लिख देंगे 2019 और यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी 1 अप्रैल। और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, बाय बैलेंस BD और आ गया कितना, 75,000 रुपये। यानी इस साल आपका लोन कितना है, ये साल की पहली डेट है और पहली डेट को लोन कितना है, 75,000 रुपये। तो इस साल हमारे को किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाना है, 75,000 पे इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है ना, ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। अब देखो फिर से बस हमारा, मैंने क्या बोला, लोन अकाउंट में हमारे को 2 ही काम करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और क्या करनी है, पेमेंट करनी है। चलो फटाफट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और आ जाओ भैया साल के सबसे आखिरी दिन। डेटों का फिर बोल रहा हूँ, डेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना यहाँ पर। 2020 31 मार्च जो कि आपका साल का लास्ट आ गया, इस दिन हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट होगा, 75,000 का 10% कैलकुलेट होगा। इसका मतलब 7,500 का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। तो देखो 2020 31 मार्च क्या कर देंगे, टू बैंक। देखो कैसे, 25,000 रुपये तो हम क्या कर देंगे हमारी इंस्टॉलमेंट के, प्लस 7,500 हम काई के पेमेंट करेंगे, हमारी इंटरेस्ट के। तो 25,000 प्लस 7,500, हमने टोटल 32,500 रुपये क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर पे कर देंगे। अब क्या करना है, बस वही काम करना है। 2 काम हो गए, 2 काम होते अब तो क्या करना है, बस बैलेंस निकाल लो और बात खत्म कर दो। और क्या, ये देखो डबल एंट्री, डबल लाइन, सॉरी, ये आ गई यहाँ पर डबल लाइन। इधर की टोटल कितनी आ रही है, इधर की टोटल आ रही है भैया 75,000 प्लस 7,500। तो ये हो जाते हैं मेरे दोस्तों 82,500 आ रही है टोटल इधर की। यही 82,500 हम यहाँ पर भी लिख देंगे और इसमें से 32,500 क्या कर देंगे माइनस। तो अब ये बता रहा है कि आपका दूसरे साल के आखिर में अब कितना लोन बच गया है, 50,000 रुपये का। तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ये कह रहा है कि अब आपका लोन कितना बचा है, 50,000 रुपये का लोन बचा है। देखो ना, आपने दूसरे पहले साल की पेमेंट कर दी, दूसरे साल की पेमेंट कर दी, 25,25 50,000 रुपये पे कर दी और 25,25 50,000 रुपये के अभी आपके और बच रहे हैं। ठीक है, चलो भैया आ जाओ भैया अकाउंट के अंदर। अब ये दूसरा साल खत्म हो गया, अब दूसरे साल की अमाउंट हम क्या करेंगे, तीसरे साल की फर्स्ट डेट को क्या कर देंगे, ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और तीसरे साल की पहली तारीख क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल। और हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस BD और यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000। अब हमारा 50,000 रुपये का लोन बचा है। अब वही काम वापस से भैया हर साल 2021 आ जाएगा
और हम यहाँ क्या लिख देंगे 31 मार्च, और हम क्या निकालेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किस पे, 50,000 रुपये का कितना परसेंट, वही 10%, तो 5,000 रुपये का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हमने, अब बारी आती है भैया पेमेंट करने की। तो पेमेंट हम वही डेट को यानी 31 मार्च को करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, टू बैंक लिख देंगे। और देखो पेमेंट कैसे होएगी, 25,000 रुपये तो किसके, किस्त के, और 5,000 रुपये का ही के इंटरेस्ट के। टोटल हम इस साल कितनी पेमेंट करेंगे, देखो 30,000 रुपये पे कर देंगे। तो देखो अब पेमेंट भी कर दी, इंटरेस्ट भी निकाल लिया, अब क्या करना है, बस अब तो अकाउंट क्लोज करना है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। चलो चलो चलो, ये हो गई भैया लाइन, ये भी हो गई, ये भी हो गई। चलो भैया यहाँ पर देखो ये आ गया 55,000, और इधर भी हम क्या लिख देंगे, 55,000 लिख देंगे। और 55,000 में से 30,000 आपके पेमेंट हो गई है, तो अब बच गया कितना मेरे दोस्तों, 25,000 रुपये तुम्हारा लोन और बच गया। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, वापस से वही बाय बैलेंस CD, और आगे क्या लिख देंगे भैया, बैलेंसिंग फिगर सेम डेट 31 मार्च। तीसरा साल भी खत्म हो गया खुशी खुशी। अब चौथे साल की पहली तारीख यानी 2021 1 अप्रैल को जो तुम्हारा बचा हुआ लोन है, वो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस BD करके, और लिख देंगे मात्र 25,000 रुपये। अब इस साल भी वही खेल भैया, 2022 यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, 31 मार्च क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट। और अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किस पे, 25,000 रुपये का 10%, जो कि हो जाता है मेरे दोस्तों मात्र 2,500 रुपये। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इस 2,500 प्लस इंस्टॉलमेंट किया कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो 2022 31 मार्च क्या लिखेंगे भैया, टू बैंक, और आपका 25,000 रुपये तो किस्त की, और 2,500 रुपये का के इंटरेस्ट के, तो टोटल हो जाएंगे मेरे दोस्तों 27,500 रुपीज़ के। आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। आप फटाफट से क्या निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों, बैलेंस निकाल लेते हैं। और क्या करना है, तो देखो बैलेंस निकालने के लिए टोटल लगानी पड़ेगी। तो देखो टोटल लगाते हैं हम, इधर की टोटल कितनी आ रही है, इधर की टोटल आ रही है 27,500 रुपीज़ की। और देखो इधर की भी टोटल कितनी आ रही है, 27,500 रुपीज़ की। कोई बैलेंस निकल ही नहीं रहा है। अरे क्यों नहीं निकल रहा बैलेंस, अरे यार जब सारा लोन दे दिया, सारे लोन की पेमेंट कर दी, पहली दूसरी तीसरी चौथी किस्त की पेमेंट कर दी, तो अब कौन सा लोन बचेगा, अब कोई लोन नहीं बच रहा भैया, हो गया खत्म। और ये बन गया आपका बेहतरीन सा लोन अकाउंट मेरे दोस्तों। 4 मार्क्स का ये लोन अकाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ 2 ही काम हो रहे हैं। हर साल आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और हर साल उसको पेमेंट करनी है यहाँ पर, बस, और कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर करके जाना मेरे दोस्तों, एग्जाम में ये आएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने लोन अकाउंट का एक तरीका देख लिया कि हम किस तरीके से लोन की पेमेंट कर सकते हैं। इसका मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग कितने तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। तो एक तो क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरीके से हो सकती है, एक और वेराइटी बनती है क्वेश्चन फ्रेमिंग की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो लोन अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।